Hi everyone, welcomes you all to the new video and new topic which is related to chemical bonding and the topic name is resonance. तो रेजोनेंस एक फिनोमिना होता है जो कि हर्जनबर्ग ने दिया था। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो लुईस स्ट्रक्चर हैं वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने ओज़ोन का एक एग्जांपल लिया था। उन्होंने ओज़ोन के स्ट्रक्चर को राइट करा। तो ओज़ोन का स्ट्रक्चर आपको पता है O3 मॉलिक्यूल ओज़ोन का फॉर्मूला होता है और ओज़ोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। तो इन दिस जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो लेंथ है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है 148 पिकोमीटर एंड 121 पिकोमीटर। और अबव स्ट्रक्चर से हमें ऐसा ही लगता है कि दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो अनइक्वल होंगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया तो दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल पाई गई विच इज़ 128 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को इतने अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर पाया था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाए इसके, जैसे कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर और इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड को स्विच कर दिया गया है। बट इन दोनों स्ट्रक्चर से हम कुछ ऐसे कोई फैक्ट्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये प्रपोज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो दो स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है। मींस दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है दो स्ट्रक्चर का। तो दीज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मींस ओजोन का जो असली स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का रेजोनेटिंग, मतलब जो ओजोन स्ट्रक्चर है उसके ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब जो ओजोन का स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल एरो के साथ जो है वो राइट डाउन करते हैं। और ये भी नोट किया गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो कुछ समय के लिए ही एग्जिस्ट करता है और जो बाकी उसकी फॉर्म्स है वो बाद में उसके बाद एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है। बाकी उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको ड्रॉ करते हैं थ्योरेटिकली, ताकि हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो रेजोनेंस का जो डेफिनेशन होती है एक्चुअल वो होती है व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर but its characteristic properties can be described by two or more than two structures, then the actual structure is said to be a resonance hybrid of these structures. तो मतलब अगर हम किसी मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर के साथ, तो जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन टू मोर देन टू स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जैसे कि ये हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और ये जो है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। मींस ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। अब कंडीशंस क्या होती हैं इसको राइट करने की? सबसे पहली होती है द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम एटॉमिक पोजिशंस, द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, द स्ट्रक्चर शुड बी रिटन that negative charge is present on an electronegative atom and positive charge is present on electropositive atom. और जो in contributing structure the like charges should not reside on the adjacent atom. मीन्स जो नॉर्मल मॉलिक्यूल में होता है वैसी कंडीशंस जब फुलफिल करेगा तभी हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेजोनेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।